हेलो स्टूडेंट, एम्पियर स्टडी एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक आर गेट से है। एंड गेट पहले वीडियो में दे चुका हूँ और अच्छे से बताया भी हूँ, और इसको आर गेट को भी बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और जिसको अगर डाउट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और फिर से कोशिश करेंगे दोबारा बताने की। आइए स्टार्ट करते हैं। आर गेट, ठीक है। आर गेट का सिंबल देखिए। सिंबल हो गया ये। इसके इनपुट दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं। और आउटपुट में क्या होगा, y इजिकल टू ए प्लस बी। ये बूलियन इक्वेशन है, ठीक है ना। आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों का योग। इनपुट ए और बी है तो इन दोनों का योग आउटपुट में मिला है। सॉरी। आइए इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल हिंदी में होती है सत्य तालिका। सत्य तालिका, सत्य तालिका, ठीक है। हिंदी में सत्य तालिका। आइए देखते हैं। एक साइड में इनपुट लिखिए, इनपुट, एक साइड में आउटपुट, ठीक है। ठीक। इनपुट कितने इनपुट है, आर गेट के इनपुट कितने हैं, दो हैं, तो दो लिखेंगे। क्या क्या है, ए और बी, ए और बी। वाई में क्या लिखा है भैया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आउटपुट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट। अब देखिए, अगर हम आर गेट के इनपुट 0 दे रहे हैं ए पर, और बी पर भी 0 दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ 0 रख रहे हैं, यहाँ भी 0। आर गेट के इनपुट ए पर 0, आर गेट के इनपुट बी पर भी 0, तो जोड़ेंगे 0 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर अगर हम आर गेट के इनपुट ए पर 0 दिए और आर गेट के इनपुट बी पर 1 दिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में देखिए, इसका 0 मिला है और इसका 1 मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में देखिए, तीसरे स्टेप में अगर आर गेट के इनपुट ए पर 1 दिए और इनपुट बी पर क्या दिए भैया, 0 दिए, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। देखिए अच्छा, बड़ा ये इनपुट ए पर 1, इनपुट बी पर 0, तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लास्ट स्टेप में देख रहे हैं, आर गेट के इनपुट ए पर 1 और आर गेट के इनपुट बी पर भी क्या, 1, तो इस कंडीशन में क्या होगा भैया, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। देख ली ना। अब देखिए, अब इसको हम बल्ब कैसे जलाएंगे, तो इसके बल्ब कैसे जलाएंगे, देखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम में देखिए, इसका जो होगा पैरेलल में
स्विच लगेगा, इसका पैरेलल में क्या होगा, स्विच लगेगा आर गेट के। पैरेलल में स्विच लगेगा और यहाँ सप्लाई हो गई। ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया बल्ब, और ये हो गया S1 और ये S2 और प्लस माइनस भी। ठीक है, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। अब देखिए, अभी इसको समझा दे रहे हैं कैसे बल्ब ग्लो करेगा और बुझेगा कैसे। अनअप कैसे वो होता है। जब हम सप्लाई देते हैं तो जब आर गेट के इनपुट ए पर 0 मिला है और आर गेट के इनपुट बी पर भी 0 मिला है, तो उस कंडीशन में बल्ब क्या होगा, 0 होगा। और 0 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब कि हाई, हाई यानी शॉर्ट सर्किट। 1 का मतलब कि हाई है, हाई मतलब शॉर्ट सर्किट है। 0 मतलब कि लो यानी ओपन सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगी, करंट बहेगी, और ओपन सर्किट में करंट क्या होगी, करंट नहीं बहेगी यानी फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए, आर गेट के इनपुट ए पर भी 0 दिया गया है और आर गेट के इनपुट बी पर भी 0 दिया है। उस कंडीशन में ये दोनों का मान S1 का मान 0 और S2 का मान 0, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगी, करंट का मान नहीं बहेगी। लेकिन हम जहाँ से निगेटिव टर्मिनल जो होती है, हम सप्लाई दिया निगेटिव टर्मिनल से बल्ब के, तो देखिए यहाँ तक तो करंट आई है, लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट नहीं आई है यहाँ तक। इसी के वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है यानी जल नहीं रहा है। दूसरे स्टेप में देखिए, आर गेट के इनपुट बी पर ए पर 0 दिए और बी पर भी क्या दिए, 1 दिए। उस कंडीशन में क्या होगा, 1 हो गया है। आउटपुट क्या मिल रही है, 1 मिल रहा है। अब देखिए, आउटपुट 1 मिलने के कारण यानी इसका मान क्या हो गया है, आर गेट के इनपुट ए पर इसको मान 0 मिल रहा है, 0, और इसका मान क्या 1 मिल रहा है। उस कंडीशन में मान लीजिए कि ये तो ओपन हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगी, शॉर्ट सर्किट। तो करंट ऐसे ऐसे जाएगी, इस रास्ते से, इस रास्ते से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के तक पहुंचेगी और ये नेगेटिव टर्मिनल के बल्ब तक पहुंचेगी। इन दोनों कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगी, बल्ब जलेगा यानी ग्लो करेगा बल्ब। ठीक है ना, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा इस कंडीशन में। थर्ड स्टेप में देखिए, एंड गेट के इनपुट आर गेट के इनपुट ए पर 1 दिया गया, आर गेट के इनपुट बी पर भी क्या किया गया, 0 दिया गया। उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिल रही भैया, 1 मिल रहा है। अब देखिए, इसका मान क्या हो गया है, इसका मान S1 का मान 1 हो गया और इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। फिर भी इस कंडीशन में क्या होगी, बल्ब जलेगा। अब देखिए, सप्लाई जब दिए, सप्लाई ये तो ओपन हो गई, ये ओपन हो गई, ओपन में क्या होगी, ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होती है, जबकि शॉर्ट सर्किट में ये ऐसे करंट अब जाएगी, करंट ऐसे जाएगी इस टर्मिनल तक, पॉजिटिव टर्मिनल तक बल्ब के और नेगेटिव टर्मिनल तक बल्ब के। दोनों की कॉम्बिनेशन होने के कारण ये क्या हो गया, बल्ब का ग्लो होना शुरू हो गया यानी बल्ब जलने लगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में देखिए, ट्रूथ टेबल में आर गेट के इनपुट ए पर 1 और आर गेट के इनपुट बी पर भी क्या हुआ, 1 दिया गया। उस कंडीशन में 1 मिला, आउटपुट क्या मिला भैया, 1 मिला। तो देखिए, अब S1 का मान 1 और S2 का मान भी 1 हो गया, तो करंट अब दोनों रास्ते से जाएगी, दोनों सर्किट हो गई ना, दोनों सर्किट क्या होगी, क्लोज हो गई। और क्लोज सर्किट में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो ये दोनों सर्किट से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल, बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल तक आएगी और बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल तक। उसके कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगी, बल्ब का ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए, ये सवाल, आर गेट के इनपुट ए पर
0 और बी पर 0 दिया जाए तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? अब यही तो सवाल पूछा है कि एंड गेट के आर गेट के इनपुट ए पर 0 दिया गया, एंड गेट के आर गेट के इनपुट बी पर भी 0 दिया है, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा, यानी लो प्राप्त होगी। आउटपुट क्या होगी? लो। यानी उस कंडीशन में बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन अन्य तीनों कंडीशन में, अन्य तीनों कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है ना? ये आपका हो गया आर गेट। ठीक है, आर गेट हो गया, आर गेट कंप्लीट हो गया। कल हम नॉट गेट अपलोड कर देंगे, और इसमें कहीं भी डाउट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कहाँ डाउट हो रही है, हम उसको फिर से दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।